दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं। वो कश्मीर जिसको लेकर दावा किया जा रहा था कि यहां अब अमन चैन लौट आया है। अब दहशतगर्द सिर नहीं उठाते। यहां की शांति की मिसाल देते सरकार थक नहीं रही थी। देश के गृह मंत्री सीना ठोककर संसद में बोल रहे थे कि अब जम्मू कश्मीर सुरक्षित है। लेकिन क्या यही वो सुरक्षित कश्मीर है? क्या सच में ये दिल को तसल्ली देने वाली तस्वीरें हैं? क्या किसी सरकारी नुमाइंदे के पास इन आंसुओं का जवाब है? शायद नहीं। पूरी सड़क सेना की गाड़ियों से भरी पड़ी है। एम्बुलेंस चक्कर लगा रही है। आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। इसी जम्मू कश्मीर को सरकार सुरक्षित बताने का दावा कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि दहशतगर्द अब भी हमारे जवानों के खून से इस जमीन को लाल कर रहे हैं। तस्वीरें अनंतनाग के कोरेगनाग इलाके की हैं, जहां मंगलवार देर रात कायरों की तरह छुपकर बैठे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक गोलीबारी कर दी। इस दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए 3 जाबाज अफसर शहीद हो गए। सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडिंग मेजर आशीष धोनैक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट देश के लिए कुर्बान हो गए। सेना के मुताबिक अनंतनाग के गादोल इलाके में आतंकियों के खिलाफ मंगलवार की शाम को ही ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन रात में इसे रोक दिया गया। बुधवार की सुबह जब सेना को खबर मिली कि दहशतगर्दों को एक ठिकाने पर देखा गया है, तो उनकी तलाश फिर से शुरू की गई। मगर शाम होते होते जब आतंकवादियों को भागने का मौका नहीं मिला, तो बौखलाहट में उन्होंने सर्च टीम पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। देखिए यहाँ पे कैसे सुरक्षा बल जगह जगह जो है तैनात है, और जो हमें जानकारी मिली है कि बीती रात 3 बजे के करीब एक इनपुट के आधार पर गडोल कोकरनाग में जो पीछे पहाड़ी है उसमें एक ऑपरेशन शुरू किया गया। उस ऑपरेशन में जैसे ही सर्चिंग पार्टी इनपुट पे गई कि वहाँ पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो उन पर जो है फायरिंग हुई। आतंकवादियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में 19 राजपुताना राइफल्स के कर्नल मनप्रीत सिंह फ्रंट से लीड कर रहे थे। यही वजह है कि सबसे पहली गोली उन्हें ही लगी। कर्नल मनप्रीत सिंह के अलावा मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट भी आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। शहीद हुमायूं भट्ट की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। उनके 2 महीने की बेटी है, जो अब कभी अपने पिता का चेहरा नहीं देख पाएगी। हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड आईजी हैं। इस उम्र में बेटे के जाने का गम कैसे बर्दाश्त करेंगे? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा डीएसपी हुमायूं भट्ट को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और परिवार को ढांढस बधाया। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले थे। उनके घर पर अब मातम पसरा है। मेजर आशीष को इसी साल सेना मेडल से सम्मानित किया जाना था। उनके सीने पर मेडल लगता उससे पहले ही वो शहीद हो गए। मेजर आशीष हरियाणा के पानीपत के रहने वाले थे। 2 साल पहले ही उनकी पोस्टिंग मेरठ से जम्मू में हुई थी। उनकी 2 साल की बेटी है, जो अपने पिता के घर लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। तीनों जाबाज अफसरों की शहादत से देश स्तब्ध है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और जनरल वीके सिंह के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने शहादत पर दुख जताया। अनंतनाग के अलावा राजौरी में भी आतंकी मुठभेड़ हुई। यहां नारला गांव के पास सोमवार से एनकाउंटर चल रहा था, लेकिन बुधवार को एक और आतंकवादी का खात्मा होते ही ऑपरेशन खत्म हो गया। कुल मिलाकर 3 दिनों में सुरक्षा बलों ने यहां 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पहला टेररिस्ट पहले ही रात को खत्म हो गया था, उसकी पुष्टि कर दी गई थी, और दूसरा टेररिस्ट सुबह कांटेक्ट करीबन 10 बजे शुरू हुआ, और बड़े प्रोफेशनल तरीके से जब ऑपरेशन लॉन्च किए गए तो दूसरे टेररिस्ट को भी मार दिया गया। और इस ऑपरेशंस में कुल 2 फॉरेन टेररिस्ट, उनके साथ 2 AK-47, भारी मात्रा में युद्ध का सामान
और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टोर्स का भी रिकवरी कर दिया गया। इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। साथ ही भारतीय सेना की फीमेल लेब्राडोर डॉग कैंट भी देश पर कुर्बान हो गई। बताया जा रहा है कि राजौरी में मारे गए आतंकवादियों में 2 पाकिस्तान से थे। इनके पास से 2 AK-47 राइफल समेत दूसरे सामान भी बरामद हुए हैं। राजौरी में एनकाउंटर खत्म हो चुका है, तो वहीं सेना और पुलिस के जवानों ने पूरे अनंतनाग को घेर लिया है ताकि बलिदान का बदला जल्द से जल्द लिया जा सके और दहशतगर्दों को उनकी इस कायराना करतूत का जवाब दिया जाए। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।